अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नेट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान यासी। आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे पीपी हल्का 216 के तरक्याती कामों के हवाले से, अवामी मसाइल के हवाले से। उसके साथ साथ आज हम अपने प्रोग्राम में अवाम से भी बात करेंगे कि इस हल्के में किस हद तक तरक्याती काम हुए, जो अवामी मसाइल हैं उनके हल के लिए यहाँ के जो मुंतखब अरकान असम्बली हैं उन्होंने किस हद तक काम कराया, लोग किस हद तक मुतमिन हैं, और जो अवामी मनसूबे जारी हैं वो कब तक मुकम्मल होंगे। हम इस हवाले से अवाम का भी मौक़िफ़ लेंगे। उसके साथ साथ जो यहाँ के मुंतखब अरकान असम्बली हैं उनसे भी बातचीत करेंगे कि किस हद तक जो डेवलपमेंट के मनसूबे हैं उन पर काम मुकम्मल किया जा चुका है। जो तारीखी मकामात हैं, जो अंदरूनी शहर का जो असर जो तारीखी विरसा है उसको महफूज बनाने के लिए किस हद तक काम किया जा रहा है। वॉल स्ट्रीट प्रोजेक्ट के हवाले से भी आज हम गुफ्तगू करेंगे, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह आज हम बात करें हल्का पीपी 216 के हवाले से तरक्याती कामों का भी सिलसिला जारी है, और मुल्तान का एक मशहूर तारीखी जो प्लेस था पुल शहीदी लाल, उस पर भी कंस्ट्रक्शन और नया वर्क जारी है। उस पर बात करने के लिए हमारे से मौजूद हैं इस हल्का के MP है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ है, नदीम कुरैशी साहब से। हम उनसे जानेंगे कि वो अपने हल्के में जो तरक्याती काम करा रहे हैं किस हद तक मुकम्मल हो गए हैं, और इन कामों से इस हल्के को किस हद तक फ़ायदा होगा, और जो एक तारीखी हैसियत है उसकी बहाली में किस तरह से मदद दी जा सकती है। कुछ से सबसे पहले शुक्रिया, आपने वक्त निकाला, हमने विजिट भी किया, देखा भी सही, और काफ़ी काम हो रहा है। पुल शहीदी लाल के हवाले से बात करूँ, जो कदीमी पुल था और पहले हम देखते थे कि बिल्कुल टूट फूट का शिकार था, अब काम हो रहा है। कितना फंड मंजूर करा के लेके आए, और अब ये कब तक मुकम्मल हो जाएगा, और इससे पब्लिक का रिस्पॉन्स कैसा आ रहा है आपको? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। एक तो मैं नैसब आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ और रोही का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि आप जहाँ मसाइल की निशानदही करते हैं वहाँ आप मुंतखब नुमाइंदगान को भी, हुकूमत वक्त को भी वेकअप कॉल दे रहे होते हैं कि जी ये बेदार हों, अपना काम करें। इस वक्त हम एक तारीखी पुल शहीदी लाल पर मौजूद हैं। ये बुजुर्ग हैं हज़रत बाबा शहीदी लाल रहमतुल्लाह अलैह, उनके नाम से मंसूब ये पुल जब पाकिस्तान बना, पार्टीशन के वक्त ये वाहिद फ्लाईओवर था जो शहर के मगरबी, जनूबी और शुमाली हिस्सों को मिलाया करता था। चौक कचहरी जो बाद में बने, सबसे तारीखी ये मकाम था, तारीखी पुल था। ये सुना है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपने उस जमाने में बनाया था। इसकी राइट साइड पर हमारे पूरा अंदरूनी शहर है, हरम दरवाजा, बोर्ड गेट, पाक गेट और अंदरूनी शहर की आबादियां, और हमारे लेफ्ट पर गल्ला मंडी, मुल्तान की टिम्बर मार्केट और दीगर आबादियां। हमारे लेफ्ट साइड पर बीबी पाक दामन सलामुल्लाह अलैहा का मज़ार शरीफ है, जो जिनकी निस्बत हज़रत बहाउद्दीन ज़िक्रिया मुल्तानी और हज़रत शाहरुख खान मुल्तानी के से है। और ये एक तारीखी पुल है जो हज़ारों लोगों की गुजरगाह है, हज़ारों गाड़ियों की गुजरगाह है। एक साइड पे लोहा मार्केट है, जो मेरे हिसाब से, जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है, पंजाब की किसी एक जगह पर सबसे बड़ी लोहा मार्केट है, और लेफ्ट पर गल्ला मंडी और टिम्बर मार्केट मौजूद है। मेन तजारती एरिया। पहले हम ये देखते थे कि यहाँ पर तजावज़ात काफ़ी ज़्यादा थी, लोगों ने सामान फेंका हुआ था। अब इसको हम देखते हैं कि ये फुटपाथ भी बन गए हैं, बैठने की सिटिंग प्लेस भी आप बता रहे हैं। तो इस हवाले से इसको इंश्योर कब किया जाए, कैसे किया जाएगा, और कितना फंड इसके लिए है, और ये कब तक प्रॉपर मुकम्मल हो जाएगा? देखिए, इसके लिए कुछ 4.5 करोड़ रुपए का फंड गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने मुख्तस किया था। इसमें 3 चीज़ों को हमने अहमियत रखी थी। एक, इसके जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको दोबारा से मजबूत करना था। सेकंड, इसकी रेनोवेशन थी। थर्ड ये था कि इसको पब्लिक के लिए गुजरगाह के तौर पे भी और गाड़ियों के लिए भी गुजरगाह के तौर पे भी, जो हैवी ट्रैफिक है उसके लिए भी ईज किया जाए। इसमें हमने एडिशन ये की कि हमने इसकी खूबसूरती को, मुल्तान के सकाफती विरसे को बहाल करने के लिए जहां हम खड़े हैं, यहाँ कुछ 60-70 लोगों के बैठने की अरेंजमेंट की जा रही है। चल फिर के दिखा दें। यहाँ डिफरेंट, यहाँ कैनोपीज लगाई जाएंगी, लोग यहाँ बैठेंगे। चूंकि ये शहर का अंदरून का हिस्सा है, यहाँ लोगों के पास आउटडोर एक्टिविटी नहीं है, और यहाँ आउटडोर एक्टिविटी जब होगी तो यहाँ जब लोग आके बैठेंगे उनको महसूस होगा कि उनको एक बड़ी तब्दीली महसूस हुई है। उसके साथ यहाँ हैवी लाइट्स की अरेंजमेंट की गई है। ये जो यहाँ बहुत सारी मतलब तवज्जो ना होने की वजह से मोबाइल स्नैचिंग, मोटरसाइकिल स्नैचिंग और बहुत सारे हादसा, जानलेवा हादसा, चूंकि इस पुल में जो गैप्स थे, आपको दिखा भी देते हैं, जो कि अब यहाँ पर काम शुरू है। कुछ अब जरा आइए कि हम वहाँ चल कर देखते हैं जहाँ पर हम इस हवाले से अब इसकी यहाँ पर काम हो रहा है। यहाँ पर जहाँ देखिए, ये हमने कोशिश की है, जो इसमें डेंजर एरिया था जहाँ से मोटर बाइक्स नीचे गिर जाया करती थी, लोग चलते हुए नीचे गिर जाया करते थे, गैप से हमने उसको ख़त्म किया। और जदीद तर्ज तामीर से ये जो यहाँ जितना काम है ये सारा लाहौर की हैवी इंजीनियरिंग मशीनरी से हो रहा है। हमारे जो हाईवे इसको काम कर रहा है, इस हाईवे जो हमारा एक एग्जीक्यूटिव एजेंसी है, उन्होंने कोशिश ये की है कि एक तो इसकी खूबसूरती की जाए, सेकंड इसकी मजबूती में इजाफा किया जाए, थर्ड जो इसमें लैप्सेस थे
जो गैप्स थे कि लोग नीचे गिर जाया करते थे, हादसे का शिकार हुआ करते थे, हैवी ट्रैफिक और छोटी ट्रैफिक यहाँ फंस जाया करती थी, हजारों की तादाद में लोग। सिटिंग प्लेस भी यहाँ बनाई जाएगी। यहाँ मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ, यहाँ एक वक्त में दोनों साइड्स पर कोई 100 के करीब 60 लोग इधर और 40 लोग उस साइड पर बैठ सकेंगे, एंजॉय कर सकेंगे, यहाँ धूप एंजॉय करेंगे, यहाँ गर्मी की ठंडी शामें एंजॉय करेंगे, चूंकि यहाँ लाखों की तादाद में ज़ायरीन आते हैं। यहाँ जो 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 लोग हज़रत शहीद लाल रहमतुल्लाह अलैह के उर्स पर आते हैं और आम दिनों में आते हैं, और जो बीबी पाक दामन सलामुल्लाह अलैह पर आते हैं, बहुत बड़ा कब्रिस्तान है पाक माई का, और बड़ी आबादियाँ हैं यहाँ, दायरा बस्ती, तोतला वाली मस्जिद, इधर फैसलपुरा और दीगर इलाके हैं। तो मुझे ज़ाती तौर पे खुशी इस बात की है कि एक तो इसकी ब्यूटिफिकेशन बड़ी शानदार होगी, और मैं खराज तहसीन पेश करूंगा। हमारे साथ यहाँ मोमिन खुसूसी वज़ीर आला पंजाब शेख रदीम साहब मौजूद हैं। इस इलाके की बड़ी रूहानी और दीनी और समाजी शख्सियत यूनुस डिवीजन साहब, और मेरे बहुत मुतर्रिक और एक्टिव भाई शेख सादिक साहब, और मेरे साथ करबलाई साहब, मुश्ताक खान साहब, इन सब लोगों ने बड़ा ताउन हमारे साथ किया। आपकी टीम मुकम्मल मुसलसल काम भी कर रही है, आप बता भी रहे हैं। एक और चीज़ जो लोगों का अक्सर औकात हम देखते हैं, वो जो रवैया आता है, उसके आपने सिटिंग प्लेस बना दी, वहाँ बैठने के बजाय जो नशा करने वाले अफराद हैं वो बैठ जाते हैं, उसके अलावा बाकी इस चीज़ को किस तरह इंश्योर किया जाएगा, कम्युनिटी को इन्वॉल्व करेंगे? नहीं साहब, आपने बड़े अच्छा पॉइंट रेज किया। मैं आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ, और मुझे पता है कि रोही हर घर का फर्द है, रोही हर घर में चल रहा होता है। इस वक्त जहाँ हम मौजूद हैं, ये भी एक कचरा कुंडी था। पूरे इलाके की मुल्हिका आबादियों के लोग यहाँ अपने घर का मलबा, जब वो कोई बिल्डिंग या इमारत तामीर करते थे, मलबा यहाँ डालते थे। लोहा मार्केट के तमाम ताजरों ने अपनी जो डंपिंग पॉइंट था लोहे की चादरों का, वो भी से बनाया हुआ था। और इससे ज़्यादा गलाजत ये थी कि यहाँ तमाम इलाके के मरे हुए जानवर वो यहाँ फेंके जाते थे। हमने उस सारी चीज़ को यहाँ से उस वेस्ट को, वो लिक्विड वेस्ट भी था, सॉलिड वेस्ट भी था, उसको रिमूव किया। अब मैं रोही के तवसत से अपने सब लोगों को ये पैगाम देना चाहता हूँ, देखिए ये गवर्नमेंट ने पैसा आपके सरकार के आपके फंड से खर्च किया है। गवर्नमेंट ने आपको अब एक सहूलत दी है। आपके MNA शाह महमूद कुरैशी साहब, MNA मलिक आमिर डोगर साहब और मुझ खादिम ने ये इस प्रोजेक्ट पे जो काम किया, ये चंद दिनों का काम नहीं है, ये 2.5 साल की मेहनत है। ये आप अगर इसकी अपने घर की तरह, अपनी जाती प्रॉपर्टी की तरह हिफाजत नहीं करेंगे, ये टूट फूट का शिकार हो जाएगा। अगर आप यहाँ जब 2 करोड़ की बिल्डिंग बना रहे होते हैं, तो यार चंद हज़ार रुपये आप अपने मलबे वाले को दे दें, मलबा खुद आप रिमूव करवा दें। आप इस जगह को और यहाँ जब इस्तेमाल करेंगे इसको डंपिंग पॉइंट के तौर पे, तो इसकी हिफाजत ख़त्म हो जाएगी। ये यहाँ के लोगों को, ख़वातीन को, बच्चों को ये एक मौका मिलेगा, वो यहाँ बैठे। हमने यहाँ बड़े खूबसूरत परिंदों की अरेंजमेंट की है। यहाँ परिंदों के वाटर पॉट लग रहे हैं, यहाँ पे दोनों साइड्स पे हैवी स्क्रीन्स लग रही हैं, ड्रिंकिंग वाटर की मशीन्स लग रही हैं। मेरी ख्वाहिश है ये एक स्टेट ऑफ द पुल हो, जो कदीम और जदीद का एक नमूना पेश करे। लोग सीवरेज की बहुत शिकायत करते थे। अक्सर हम ये भी देखते हैं कि सड़क बनती है, 4 महीने बाद वास्ता वाले आ जाते हैं। तो इस बार जो काम हुआ है, तो क्या इंश्योर कराया गया कि 4 महीने बाद वास्ता दोबारा तो नहीं आ जाएगा? देखिए, हमने इसको 100% इंश्योर किया। ये वाकई एक बहुत बड़ा इशू था, इंट्रा डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन नहीं थी। अब पंजाब में तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट ने DCCs का क़याम अमल में लाया, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी, जिसकी हर महीने मीटिंग होती है। उसमें हमने ये प्लान किया कि हम हर सूरत इदारों को इस बात पर उनको कंपेन करें और उनको इस बात पर कायल करें कि तमाम इदारे एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करके डेवलपमेंट वर्क को आगे लेकर जाएं। जब तक NOC इशू ना हो किसी इदारे का, तो दूसरा इदारा उस सड़क को ना फाड़े। ये सड़क को उखाड़ना, इसको तोड़ना, ये भी पब्लिक प्रॉपर्टी का वेस्टेज है। और मुझे जो ज़्यादा टाइम लगा इन चीज़ों को आगे लेके जाने में, उस पर भी मुझे जो रुकावटें आई, वो भी यही थी कि मैंने देखा कि हमारे आम लोग, हमारी पब्लिक, हमारे ताजर, सब नहीं, कई लोगों ने बड़ा ताउन किया, लेकिन अक्सर ये ताउन नहीं करती। लेकिन मैं यहाँ खराज तहसीन पेश करूँगा हमारे अंजुमन ताजरान लोहा मार्केट के। यहाँ 3 ग्रुप्स हैं, तीनों ग्रुपों ने ताउन किया। मैंने उनको रिक्वेस्ट की कि अगर आप ये लोहे की चादरें सड़क पर डंप करेंगे, लोगों के लिए मूव करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, और उन्होंने ताउन किया। अगर वो ताउन ये हमारे साथ बढ़ाएंगे, तो ये पुल शहीदी लाल को साउथ पंजाब के लोग देखने के लिए आएंगे कि इमरान खान साहब ने, उस्मान बुज़दार साहब ने, परवेज़ इलाही साहब ने, शाह महमूद कुरैशी साहब ने और मलिक आमिर डोगर ने, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PP 216 की टीम के हर साथी ने उनको ये गिफ्ट किया है। ये शहर का एक ऐसा जदीद तरीन फ्लाईओवर बनने जा रहा है, जहाँ इत्तफाक से हमारे पास स्पेस थी, जिसको हमने सिटिंग एरिया के लिए यूज़ किया। यहाँ बड़ी खूबसूरत कैनोपीज लग रही हैं। यहाँ बहुत अच्छा काम जदीद और कदीम हो रहा है। इसमें मुल्तान का सराइकी कल्चर नुमाया होगा, मुल्तान के दीगर सकाफती रंग इस पुल से आपको नजर आएंगे। इस हवाले से शिकायत थी कि कई बार हादसात भी हुए,
اب اس کو کس طرح انشور کرایا جائے گا, اس کو کور اپ کیا جائے گا؟ دیکھیں آپ سب سے پہلے دیکھیں کہ یہ ایک تو بہت اولڈ سٹرکچر ہے. میں نے کہا تھا پارٹیشن سے پہلے اس پہ کام ہوا تھا. یہ گیپس تھے یہاں جہاں یہ موٹر بائک کھڑی ہے, یہ گیپس تھے. جب یہاں سے کوئی شخص ڈرائیو کرتا ہوا آتا تھا وہ اسی گیپ کے اندر سے نیچے جا کے گرتا تھا اور کئی حادثے یہاں رونما ہوئے. اب ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم اس گرل کے ذریعے, یہ جدید ہیوی گرل ہے, المونیم گرل ہے, اس کے ساتھ اس کو کور کریں اور جو یہاں ایکسٹرا میٹیریل ہے یہ جو لگا ہوا ہے ہم اس سارے سٹرکچر کو یہاں سے ریموو کریں. یہ جو سٹرکچر لگا ہوا ہے ہیوی ٹریفک کو روکنے کے لیے اس کو ہم نے یہاں سے ریموو کرنا ہے. اس کی جگہ ہم جدید جو ہے وہ سامنے ہم نے پورا سٹرکچر ایک بنایا ہے جو انٹری سے لوگوں کو روکے گا کہ وہ یہاں داخل نہ ہوں. اب بجلی کے پول ہیں ان کے حوالے سے بھی ہے, بجلی کے پولز کے حوالے سے ہم نے جدید ترین الیکٹرک لائٹ کی ارینجمنٹ کی ہے اور جہاں جو نیچے ریزیڈنشیل ایریا ہے اس سائڈ پر ہم ڈیول لائٹس لگا رہے ہیں. ایک لائٹ اس روڈ کو, اس پل کو روشن کرے گی اور دوسری لائٹ نیچے کے ریزیڈنشیل لوگوں کو بھی روشنی فراہم کرے گی. اور جب یہ پل مکمل ہو جائے گا تو یہاں باقاعدہ روڈ مارکنگ ہوگی. یہاں آنے والے مسافروں کو تمام جدید انداز میں یہ بتایا جائے گا کہ حرم گیٹ کس سائڈ پہ ہے. سٹی اسٹیشن جو ملتان کا جب پاکستان بنا تھا تو پہلا ریلوے اسٹیشن تھا, یہ میرے بائیں ہاتھ پہ واقع ہے, وہ کس سائڈ پہ ہے. غلہ منڈی کس سائڈ پہ ہے, چوک شہباز کس سائڈ پہ ہے. ہم نے وہ پوری ارینجمنٹ کی ہیں اور میں آج روہی کے توسط سے اپنی پاکستان تحریک انصاف پی پی 216 کی ٹیم کا بڑا شکر گزار ہوں کہ میرے دوستوں نے یہاں دن رات ایک کیا. شیخ ندیم صاحب ہیں, شیخ صادق صاحب ہیں, یونس زوین ہے, اور ہم چونکہ سڈنلی آئے ہیں تو میں نے زیادہ گیدرنگ نہیں کی. یہ پل کئی لوگوں کی دن رات کی محنت کا نتیجہ ہے. اس حوالے سے مزید بھی ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہیں مشیر وزیر اعلیٰ ہیں شیخ ندیم صاحب. ہم ان سے بات کر لیتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں. شیخ صاحب بتائیے گا, جس طرح قریشی صاحب نے بتایا جو اس وقت صورتحال تھی, پہلے ایک قدیمی پل تھا, اب اس کی حالت کافی حد تک بہتر ہوگی اور کام ہو رہا ہے. جو شہر کی اس پی پی 216 کے مزید جو پرابلمس تھے, جس طرح صاف پانی کا تھا, سیوریج کا تھا, سڑکوں کے تھے, ٹف ٹائل کے تھے, اس حوالے سے کتنا کام ہوا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ملتان ہزاروں سال پرانا شہر ہے, بڑا قدیمی شہر ہے. اس میں پچھلے کوئی 40 سال سے, جب سے مجھے ہوش سنبھالی ہے 35 سال سے میں دیکھ رہا ہوں, اتنے ترقیاتی کام کبھی بھی نہیں ہوئے. میں اپنے قائد شاہ محمود قریشی صاحب کو اور عامر ڈوگر اور میرے بھائی ندیم قریشی صاحب جو پی پی 216 کے ایم پی ہیں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. انہوں نے جو ثقافتی ورثہ تھا ہمارا اس شہر کا, ہزاروں سال پرانا پاک گیٹ آپ نے دیکھا ہوگا, فصیل تھی بہت پرانی, اس کو بہت اچھے انداز میں ایسا سیٹ کیا کہ آج لوگ وہاں بیٹھ کے انجوائے کرتے ہیں. اس کے علاوہ صرافہ بازار تھا, بہت پرانا علاقہ تھا, سینکڑوں سال پرانی عمارتیں تھیں, ان کو پرانی اسی شکل میں واپس لائے ہیں. بڑی محنت کی ہے انہوں نے. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ شیدی لال پل جو سینکڑوں سال پرانا تھا, یہاں پہ انہوں نے, میں کہتا ہوں کہ اتنی زیادہ محنت کی ہے کہ آپ نے خود بھی دیکھا ہے, آپ کے کیمرے نے بھی دیکھا ہے. اس میں جو کام ہو رہے ہیں اس وقت میرا خیال ہے کہ 50 سال کے 60 سال کے بعد پہلی مرتبہ کام ہو رہا ہے. امید ہے کہ یہ کام ٹائم پر مکمل بھی ہو جائے گا, فنڈز کی شارٹیج تو نہیں آئے گی. انہوں نے اتنی زیادہ محنت کی ہے کہ جو فنڈ تھے تمام فنڈ جو ہے نا وہ شفٹ کروا دیے ہیں ملتان ایجنسی پہ. اور یہ کام کی سپیڈ کو تیز کرنے کے لیے پارٹ پیمنٹ نہیں آئی, پوری پیمنٹیں شفٹ کروائی ہیں انہوں نے. لاہور میں بھی اپنے ڈپارٹمنٹ میں بھی بہت زیادہ توجہ دے کے اپنے کام کو مکمل کروایا. امید ہے کہ یہ کام جلد مکمل ہو جائے گا اور یقیناً تاریخی ورثے کو محفوظ کرنا, لوگوں کو ایک اچھا ماحول فراہم کرنا, اس کے ساتھ ساتھ جو ترقیاتی کام ہے ان کا وقت پر مکمل ہونا سب سے اہم ہے. تو آپ بتائیے گا, جو اس وقت آپ اس شہر کے اس علاقے کے رہائشی بھی ہیں اور آپ نے یقیناً جو لوہا مارکیٹ کے تاجر ہیں ان کا گلہ بھی برداشت کیا ہوگا, کیونکہ پہلے ہم دیکھتے تھے چادریں وغیرہ, تو تعاون کیسا رہا, کیا رسپانس آیا؟ کافی مطلب ہے کہ ناجائز تجاوزات ان لوگوں نے پھیلائی ہوئی تھی, اس کی وجہ سے ان لوگوں کی ذرا جا کر کے ان سے بات کی ہے. آپ ان کو مہربانی کریں آپ کہ یہ اپنی چادریں وغیرہ یہاں سے اٹھائیں. ان لوگوں نے بڑا تعاون کیا اور اچھا تعاون کیا. پھر اس کے بعد یہ جو پل شروع ہوا ہے یہ صرف ندیم صاحب کی کاوشوں کا نتیجہ ہے, اور کوئی مطلب ہے کہ 75 سالہ دور میں کوئی ایم این اے, ایم پی ایس, کسی نے اس کی طرف توجہ نہیں دی. میں سچ کہہ رہا ہوں کہ مجھے تقریباً اس سیاست کے اندر کارکن کے حساب سے 40 سال ہو گئے, میں نے ایسا بندہ اپنی زندگی میں نہیں دیکھا. یقیناً یہ اس حوالے سے اپنے یہاں کے جو لوگ ہیں وہ اس حوالے سے اس کو سراہ رہے ہیں. یونس صاحب آپ بتائیے کہ آپ پی ٹی آئی کے یہاں پر جو مقامی لیول ہے اس پر آپ نمائندگی بھی کرتے ہیں, تو آپ پبلک کا رسپانس کیسا ہے ترقیاتی کام مکمل ہونے پر,
जब काम नहीं होता तो क्या शिकवा होता है? बिलाल नियाजी साहब, पहले तो आपका शुक्रिया, मैं रूही का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इस पुल शीदी लाल का विज़िट किया और मेरे प्यारे भाई सपूत मुल्तान मोहम्मद नदीम कुरैशी साहब के इस पुल शीदी लाल में तकरीबन 70 साल के बाद ये तरक्याती काम हो रहे हैं, क्योंकि मेरा ताल्लुक़ इसी यूनियन काउंसिल 28 से है और लोहा मार्केट का मैं रहायशी हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे इतने मसाइल थे ना लोगों के, कि एक तो लोहा मार्केट के ताजरों ने, हमारे वो भाई हैं, उन्होंने पूरे रोड ब्लॉक किए हुए थे। तो नदीम भाई की काविशों से, मेहनतों से वो तमाम लोग अपनी अपनी शॉप्स के अंदर चले गए। और दूसरा, पुल शीदी लाल की तमीर से अहले इलाका बहुत खुश है और उनमें एक खुशी की लहर है कि पहली दफ़ा किसी एमपीए ने इतना बड़ा, ये 4.5 करोड़ की मालियत से ये प्रोजेक्ट मुकम्मल हो रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह पूरा इलाका इससे खुश है। वो सराहाया जा रहा है और सवाल से कहा जा रहा है कि इससे काम मुकम्मल होने से काफ़ी ज़्यादा चेंज आएगी। जो पुल शीदी लाल है, जो C28 है, वहाँ पर जो सीवेज के मसाइल थे, उसके अलावा दीगर तरक्याती काम थे, उनके मुकम्मल होने से आवाम को एक बेहतर माहौल और एक बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा। हम मज़ीद भी गुफ्तगू करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, जिस तरह आज बात करें PP 216 के हवाले से, हमने इससे पहले गुफ्तगू की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रुकने सूबाई असम्बली नदीम कुरैशी से बात की। अब हम मजीद आवाम से बात करते हैं कि वो उसके हवाले से क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, आपके इलाके के हवाले से बात करें, तरक्याती कामों के हवाले से कोई हुकूमत ने काम शाम भी कराए हैं या बस खाली हुकूमत चल ही रही है? ये हुकूमत की इमरान खान के काम है, इस हुकूमत ने कुछ नहीं करा। ये वही मंसूबा है जो इमरान खान ने करा था। हाँ, ये हुकूमत तो कुछ नहीं करी, गरीबों को आटा नहीं मिल रहा। ये तो नदीम कुरैशी ने मंजूर कराया पुल, वही काम हो रहे हैं। इन्होंने तो कुछ भी नहीं करा आगे, ये तो गरीबों को आटा नहीं मिल रहा। कोई साफ पानी गलियों में, कोई तरक्याती काम, नई गलियां? आती देखें आप जाके, सारी गलियां टूटी पड़ी हैं, ढकने टूटे पड़े हैं, कुछ भी नहीं है। हम और भी बात करते हैं। क्या हाल है जी आपके? ठीक है जी, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह की रहमत है। आपकी माशाल्लाह काफी उम्र है, आपने पहले भी हुकूमतें देखी, अब भी हुकूमत चल रही है, क्या फर्क देखा है? कुछ बेहतर हुई है हुकूमत या? यहाँ की हुकूमत बहुत अच्छी गुजरी है। ठीक है। हाँ, ये हमारा रोड टूटा हुआ था सारा, नदीम कुरैशी और अहमद डोकर का काम है, ये ठीक करवाया। ये सारा तोड़ तक गुजर गया। ठीक है। हाँ, ये पैप लाइन नमी पड़ी है इसकी। तो देखिए यहाँ काम हुआ है। काम हुआ है, हमारे काम हुआ है, हमारी गलियां बनी हैं। ठीक है। 2 दफा बन गई है जिससे जब का मरान आया। ठीक है। इस वक्त जो महंगाई की सूरत हाल है उससे कितनी परेशानी? तो बहुत परेशानी है, बाकी अल्लाह रोटी देने वाला दे रहा है बस। ये इस वक्त आप सूरत हाल जान रहे हैं। बाबू जी, आप बताइएगा जो इस वक्त सूरत हाल है, हुकूमत की जो सूरत हाल है, हुकूमत वादे भी कर रही है, मियाँ साहब भी कह रहे हैं हम कोशिश कर रहे हैं, और पंजाब से पहले जो हुकूमत थी ना, वो बिल भी मुनासिब भेजती थी और रिलायब भी देती थी। ठीक है। हैं जी, ठीक है। जब से ये हुकूमत आई है, हद कर दी है बिलों में, इतना निचोड़ लिया है 7-8 महीने में कि जो 4000 का बिल आता था ना, 1000 रिलायब करता था वो इमरान खान, वो बिल बढ़ते बढ़ते अब 22,000 रुपए तक पहुंच गया है। वही 7 महीने बिल बहुत ज्यादा हो गए। बहुत ही ज्यादा, वही घर हैं, वही खर्चे, वही अफराद, तो वो रिलायब तो देता था। हुकूमत कहती है मुश्किल टाइम में बर्दाश्त करें, गुजारा ये करें। सब बकवासबाजियाँ करती है, ड्रामा मचाया हुआ है। ये कहते हैं कि वोट को इज्जत दो, वोटर को इज्जत दो। इमरान खान कहता था वोटर को इज्जत दो, उसके मसाइल हल करो। लेकिन वो कहते हैं कि इमरान खान जिम्मेदार है, उसने ना, झूठ बोलते हैं। किसी को फेल करने के लिए ना खुद ही शोर पा दिया, चोर चोर चोर। जब चोर आया तो चोर तो था ही नहीं। खुद ही इन्होंने महंगाइयाँ करनी शुरू की थी उसको फेल करने के लिए। अब खुद ही ये कहते हैं इमरान कर गया। वो इमरान तो गरीब के लिए फायदा ही करता था। जी, इस वक्त आप गुफ्तगू जान रहे हैं, हम जरा आगे भी चलते हैं और मजीद भी लोगों से जरा बात करने की कोशिश करते हैं। भाईजान, क्या हाल है आपके? शुक्र अल्लाह। यहीं से तल्लुक है आपका? हाँ जी, हाँ जी। और यहाँ पर तरक्याती काम हुए, जो अवामी नुमाइंदे वादे करते हैं इलेक्शन में, पूरे भी किए? जी जी, कर रहे हैं।
माशाल्लाह नदीम कुरैशी कर रहा है जी। ठीक है, तो आपके इलाके के मसाइल कम हुए हैं? हाँ जी हाँ जी। इलाके के मसाइल कम हुए हैं। भजन क्या हाल है आपके? माशाल्लाह ठीक है। आप नौजवान हो, काफी उम्मीदें होती हैं अपने मुस्तकबिल के बारे में, आप क्या सोचते हैं अपने फ्यूचर के बारे में? अच्छा सोचते हैं हमारे। अच्छा सोचते हाँ हैं। जी हाँ जी। अब वोट कास्ट किया था आपने? हाँ मेरा अब 21 साल हो इस गया। साल होगा, तो क्या सोचते हैं इस वक्त जो आपके इलाके के मसाइल थे, सीवरेज के, वाटर सप्लाई के, गलियों के, वो कुछ हल हुए हैं या हाँ हल हो रहे हैं, पहले से बेहतर हो गए। पहले से बेहतर हैं? ये आप गुफ्तगू जान रहे हैं। हम जरा आगे भी चलते हैं और मजीद भी जरा लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे कि वो इसके हवाले से क्या कहते हैं और किस हद तक एक आम आदमी जो हम एक तंदूर वाले भाई मौजूद से जरा बात करने की कोशिश करते हैं कि वो क्या कहते हैं। भाईजान क्या हाल है आपके? अल्लाह की रहमत कैसे चल रहा है काम? जी, काम सही चल रहा है? अल्लाह की रहमत। महंगाई की सूरत हाल है, आम आदमी के लिए कितना मुश्किल है सारा दिन? बहुत मुश्किल है, बहुत। हुकूमत को उसकी फिक्र है क्या? हुकूमत को फिक्र होती तो फिर तो मौज होती। हुकूमत को फिक्र होती तो फिर मौज होती। इनका ये कहना है हुकूमत को कोई परवाह नहीं है कि अवामी मसाइल क्या हैं। हम ज़रा मज़ीद आपको दिखा देते हैं। सफाई के हवाले से हमें इश्यूज नज़र आ रहे हैं इस इलाके में, और यहाँ पर जो गलियों में वेस्ट हमें नज़र आ रहा है, और इस हवाले से हम दिखा भी सकते हैं कि इस तरह यहाँ प्रॉब्लम्स हैं और कुछ हद तक लोग मुतमिन भी नज़र आ रहे हैं। हम और भी लोगों से बात करते हैं, वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, जी जी कैसे हैं आप? ठीक है। अच्छा, आज हम इस इलाके के हवाले से बात करें, यूसी 28 के हवाले से, जहाँ कोई काम भी हुए अवामी नुमाइंदों से मुतमिन है या कोई गिले शिकवे हैं? नहीं मुतमीन है, मुतमीन है, कोई ऐसी बात नहीं है, मुतमीन है। गली मोहल्लों में काम हुआ? सब काम हुआ है बिल्कुल। हाँ बिल्कुल हुआ है। साफ पानी के हवाले से, सफाई? हुआ सफाई भी ठीक है, सफाई भी ठीक है बस। हाँ ठीक है। हाँ ठीक है। अमला आता है? अमला आता है। और जो सड़कों हमारी गली में अमला नहीं आता। अच्छा, आपका शिकवा है? हमारा गली में अमला नहीं आता। 1 2 3 ठीक है। अपना 5 गली में वो नहीं आता, वहाँ नहीं आता। वहाँ थोड़ा प्रॉब्लम है? जी जहाँ प्रॉब्लम है, झाड़ू हम खुद देते हैं। हाँ झाड़ू हम खुद शिकायत देते हैं। वगैरह की आपने कि यार अमला भेजा जाए? नहीं, मैंने मतलब ये जो झाड़ू देने आते हैं उनको शिकायत की है कि यार कुछ ख्याल करो, हमारी घर से मतलब खतूनें बाहर निकलती हैं, वो झाड़ू देते हैं, किसी टाइम मैं देता हूँ। इलेक्शन में जो नुमाइंदे आते हैं वोट मांगने के लिए, वो वादे करते हैं, तो वो 2018 में जो नुमाइंदों ने वादे किए वो पूरे भी किए? हाँ पूरे भी किए हैं, ठीक है, पूरे किए हैं वो। पूरे किए हैं। एक कुछ हद तक मुतमिन नजर आ रहे हैं। हम जरा आगे चलते हैं और मजीद भी आपको सूरत हाल से आगाह कर दें। सफाई के हवाले से हमें यहाँ पर प्रॉब्लम नजर आ रहे हैं। गलियों के अगर हम ये हालत दिखा दें तो यहाँ पर गलियाँ में टूट फूट का शिकार नजर आ रही है, और इस हवाले से हम मजीद भी ज़रा लोगों से जान लेते हैं कि वो इसके हवाले से क्या कहते हैं। यहाँ पर जो अवामी मसाइल हैं। भाईजान क्या हाल है आपके? दुआओं ने अल्हम्दुलिल्लाह, चल रहा है काम? बस अल्लाह का शुक्र है। बेहतर है। महंगाई ने कितना इफेक्ट किया है कारोबार? महंगाई ने कमर तोड़ी हुई है। हाँ सवारी है ना, पैसे कहते हैं हम वही देंगे, आज से 3 साल पहले वाले। कह तो रही है, कोशिश कर रहे हैं हालात बेहतर करने की। इंशाल्लाह हो जाए तो और हमें क्या चाहिए, हो जाएं तो काफ़ी बेहतर हो जाएंगे, ये आप गुफ्तगू जान रहे हैं। और इस हवाले से जो अवामी मसाइल हैं उस हवाले से परेशानी है, और उनका ये कहना है कि इस हवाले से काम मजीद होना चाहिए। हम मजीद भी लोगों से बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे चल रहा है काम काज? काम काज के बड़े लोन है भाई, कोई जा रहे हैं? बहुत हालात खराब है। अल्लाह मेहरबानी करे तो करे। हुकूमत क्या कर रही है? आपको लगता है कि वो काम हुकूमत तो इस टाइम सो रही है। लेकिन वो तो कह रहे हैं हमें नींद भी नहीं आती। वो तो नींद तो उनको आ जाती है, अगर जाग जाएं तो बड़ी अच्छी बात है। बहरहाल उम्मीद तो बड़ी है कि मियाँ साहब बड़ा अच्छा काम करेंगे। मियां साहब कहते हैं मैं दिन रात काम कर रहा हूँ, दुनिया भर में जा रहा हूँ, लोगों से कह रहा हूँ कि हमारी मदद करें, हम मुश्किल टाइम में हैं। देखें जी, अल्लाह उनकी मदद करेगा। बहरहाल हम तो दिलो जान से मियाँ साहब को दुआ दे रहे हैं कि अल्लाह उनको सेहत तंदुरुस्ती दे, उनको ईमान की जो है दौलत से नवाजता रहे। खिदमत तो कर रहे हैं, मुल्क की खिदमत करते रहे वो। इमरान खान साहब कह रहे हैं कि मुझे मौका दें, मैं आपके मसले हल करके दोबारा दिखाऊंगा। उनका तो नाम ही ना लें तो बड़ी अच्छी बात है भाई। तो यहाँ पर जो नुमाइंदे आपके हैं, इलेक्शन में वादे भी किए होंगे काम कराने के, काम शाम हुए? नहीं जी, क्या काम करना उन्होंने मेरे भाई, वो तो आटा नहीं दिलवा सकते तो उन्होंने क्या काम करना है, वो घरों में बैठे हैं अपने। आवाम को आटा नहीं मिला सरकारी? नहीं नहीं, कहाँ सरकारी मिल रहा है तो लाइन में खड़े हो। अब इनका 50 का थैला है, उनको 30 मिलते हैं, अब 30 में वो इतने बड़े कवर कैसे करेंगे? ये देगा ना, मार्केट का महंगा है काफी, महंगा 10 रुपए किलो, 110 रुपये, 115, 120, जिसका 2 दिल चाहे वो कर रहा है। इसमें हुकूमत की तवज्जो नहीं है। हुकूमत की तवज्जो नहीं है, हुकूमत को इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए। जो अवामी मसाइल हैं, जो अवाम की बुनियादी ज़रूरियात हैं, उसकी तरफ ही अवाम की तवज्जो देनी चाहिए। वजन क्या हाल है आपके? ठीक। यहीं के रहशी हैं? हाँ जी। को आपके इलाके में कोई काम हुए, कोई सरकारी तरक्याती काम? वही भाइयों ने बात के
यहाँ आटे की लाइन में खुद में लाइन लगा के आटा मिलता है, यहाँ कोई हिसाब नहीं है। आटा नहीं मिल रहा, नहीं जी, और जो गलियां पक्की हुई या फिर वही खड्डे पुराने? आपको दिखाता हूँ आगे जाके। हाँ। अच्छी बड़ी सड़कें बड़ी हैं, वो उनको सारी वो दोबारा यानी कि फोड़ देती, काट दी उन्होंने, काट दी, दोबारा मुकम्मल नहीं किया काम? अभी नहीं किया, अभी वो सीधा ही है। उसी तरह ही। तो जो घरों में साफ पानी आता है? पानी तो वो फिल्टर का जो है, जहाँ फिल्टर की सहूलत है वहाँ पानी मिलता है, और आटा भी हमें ऐसे मिलता है कि आईडी कार्ड की फोटो कापी लेते हैं। शायद वो इलेक्शन में इन्होंने ये फोटो कापी काम लेनी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, आप कहते हैं आपका वोट चोरी हो सकता है? हाँ, कुछ भी हो सकता है। आपकी या मेरी फोटो कापी चली गई आगे, ठीक है, आप घर बैठे हैं, वोट भेजेगा, आपके करेंगे, आप क्रॉस करके दिया गया उन्हें, जो मर्जी कर लें, वो जो फोटो कापी चली गई वो पाकिस्तान है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जी कह रहे हैं कि अवाम आटा अपने पैसों से खरीदती है, लेकिन उसके बावजूद भी उनसे आईडी कार्ड और आईडी कार्ड की फोटो कापीज मांगी जाती है, जो कि बिल्कुल गलत है। क्या हाल है जी आपके? अच्छा, आज हम इस एरिया के हवाले से बात कर रहे हैं, कितने मुतमिन हैं, काम हुए या फिर अभी मसाइल बहुत हैं किसके? इस इलाके के? अभी तो सारा कुछ वैसे ही है, कोई काम भी नहीं है। ठीक है, हाँ, तो मजीद काम होने चाहिए। काम तो होने चाहिए ना। नुमाइंदे क्या कह रहे हैं? तो बच्चों के लिए जो भी ये निज़ाम है वो तो है ही नहीं। ठीक है, अवामी नुमाइंदे हर बार आते हैं, वादे करते हैं, मिन्नत करते हैं, कहते हैं हमें वो, कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है। आप क्या कहना चाहेंगे अवामी नुमाइंदों से मुतमिन? दिहाड़ी लानी औखी होगी। आप कहते हैं कि दिन में आप मिन्नत करना चाहते हैं, लेकिन उतनी आमदन नहीं है, नहीं आमदनी नहीं, अखराजात ज्यादा हैं, डबल हो गई ना महंगाई बहुत हो गई है, डबल हो गई हुकूमत को परवाह नहीं है। ना किसी को ही नहीं है। जी, आप गुफ्तगू जान रहे हैं, उनका ये कहना है हुकूमत को इस हवाले से जो अवामी मसाइल हैं उन पर फोकस करना चाहिए। जो इस वक्त एक तो तरक्याती काम है, दूसरे यहाँ के जो बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी है, जिस तरह आटा है, जिस तरह घी है, जिस तरह खाने पीने के अशिया है, उनको कौन कंट्रोल करेगा? प्याज का रेट देख लें, टमाटर का रेट देख लें, घी का रेट देख लें, और उसके साथ साथ जो आटे का रेट इस मार्केट में 110 रुपए किलो, 115 रुपए किलो जो सरकारी आटा है, वो उस मार्केट उसको अपनी ज़रूरत को पूरा नहीं कर रही, जिस पर लोगों के शिकवे हैं। और तरक्याती काम ये आज हमने आपको दिखाया कि हल्का PP 216 में जो हुए और जो अवाम गर्द अमल है वो भी आपने जाना। और लोग इस बात का शिकवा ज़रूर कर रहे हैं कि हुकूमत ने महंगाई को ख़त्म करने के लिए कोई तवज्जो नहीं दी, ना वफाकी हुकूमत की जानब से काम हुआ, ना पंजाब हुकूमत की जानब से काम हुआ। और दूसरा, जो तरक्याती काम थे कुछ हद तक काम मुकम्मल हुआ, और जो गली महलों के मसाइल हैं उन पर मजीद काम होने की ज़रूरत है। आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान बिलाल खान याजी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।